नमस्कार, स्वागत है आप सभी को अर्णभूमि न्यूज़ पे। हमें खबर मिला है कि जो एमोंग द लेडी जो एक कैंसर फॉर्म हो रहा है, काफ़ी सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है कि जो सर्वाइकल कैंसर जो एमोंग द लेडी होता है वो अभी काफ़ी नंबर में बढ़ रहा है। तो आज हम यहाँ आए हैं जनरल हॉस्पिटल गायतीताका पे कि यहाँ का जो गायनोकोलॉजिस्ट जो सीनियर डॉक्टर है उनसे बात करने के लिए कि हमारा लोअर सुबनसिरी में अभी तक केसेस कितना रजिस्टर कर दिया गया है। पब्लिक है जितना भी लेडी है वो जो उन लोग को मैसेज देने के लिए कि ये सिम्टम्स हम लोग का अंदर कैसा फॉर्म होता है और कैसा हमें पता चलेगा, ये सब हम सारा डिटेल हम डॉक्टर से जानेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स है। और इसके बाद साथ ही साथ अगर किसी को अगर कैंसर हो गया तो उसको कैसा ट्रीटमेंट करना है, एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट का साइड से ट्रीटमेंट में कुछ सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फंडिंग कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये सब हम डिटेल में जानेंगे। तो डॉक्टर से बात करेंगे। तो जितना भी लेडी है मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगी ये वीडियो को फुल्ली देखिए ताकि आपका दीदी बहन जिसको भी अवेयर कर सकने के लिए कि ये जो सर्वाइकल कैंसर कैसा एक अमोंग द लेडी में फॉर्म हो जाता है। तो चलिए देखते और डिटेल में। तो सर अभी जो ये जो सर्वाइकल कैंसर जो अमोंग द वुमेन जो हो रहा है अभी करंटली जो सोशल मीडिया में काफ़ी देखने मिल रहा है, उनका बारे में थोड़ा बता दीजिए कि उसका रीज़न क्या है, मतलब ऐसा क्या सिम्टम्स है और क्या का कारण ये कैंसर होता है वो अमोंग द वुमेन। तो सर्वाइकल कैंसर जो है ये मतलब जो वीमेन का और लेडीज़ का जो एक कैंसर है और गायनेकोलॉजिकल कैंसर है, ये इंडिया में मतलब सबसे सेकंड हाईएस्ट सर्वाइकल कैंसर इन वीमेन है। तो फर्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर एक्चुअली लेट डायग्नोसिस होता है, यही इसका सबसे बड़ा फियर है। और सर्वाइकल कैंसर जो होने का जो ज़्यादा जो चांसेस है वो है कि अर्ली मैरिज, जो थोड़ा टीन एज में मैरिज होता है। तो हमारा ट्राइबल सोसाइटी में तो ये प्रेवलेंट है, तो अर्ली मैरिज बोलते हैं, जो टीन एज में मैरिज जो होता है। और इसका मतलब अर्ली मैरिज मतलब अर्ली अगर मैरिज न भी हो तो दूसरा जो सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी बोलता है कि अर्ली मतलब सेक्सुअल जो ये मतलब एक्टिविटी होता है अगर होने से, तो अगर किसी गर्ल्स में ऐसा है टेंडेंसी है तो उसको चांसेस ज़्यादा होगा अगर मैरिड हो या अनमैरिड हो। तो दूसरा चीज़ है कि इसमें मतलब अगर कोई सेक्सुअल पार्टनर्स ज़्यादा हो तो उसमें भी चांसेस ज़्यादा होता है। मतलब सर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। हाँ, जैसे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, जैसे कोई अगर सचमुच कोई जगह में सेक्सुअल वर्कर्स होता है, वो अगर अनप्रोटेक्टेड होने से उसमें ज़्यादा चांसेस होता है सेक्सुअल वर्कर्स में। और जिसका ये मल्टीपल जैसे अदर पार्टनर्स होने से उसका चांसेस ज़्यादा होता है। और दूसरा चीज़ इसमें जो हम लोग अगर इसको बचाना है तो जैसे मतलब बैरियर कंट्रासेप्टिव्स जैसे हैं, जैसे यूज़ करते हैं ऐसा कर सकते हैं, जैसे कॉन्डोम्स हुआ, ये सब अगर बैरियर यूज़ करेगा तब थोड़ा ये मिनिमाइज हो सकता है। तो सर इसका सिम्टम्स कैसा है, किससे पता चलेगा कि वुमेन को कि उसका सर्वाइकल कैंसर फॉर्म हो रहा है या फिर हो चुका है। ये सिम्टम्स थोड़ा ये मतलब लेट डायग्नोसिस होता है, ये इसका सबसे बड़ा, जैसे आगे बोला, सबसे बड़ा फियर ये है। तो ये सिम्टम्स में सबसे पहले मतलब ऐसा लगेगा जैसे पेशाब करने में या टॉयलेट करने में उसमें जैसा लगे कुछ बैग फीलिंग जैसा कुछ है जैसा ऐसा फीलिंग होगा। तो दूसरा है कि मतलब इंटरमेंस्ट्रुअल जैसे मेंस का बीच में एबनॉर्मल जैसे थोड़ा ब्लीडिंग हल्का सा होगा। तो कोई सोचता है ये तो नॉर्मल है, मेरा तो हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, एक दूसरा को पूछता है, बोलता है कि उसका भी होता है और शायद ये नॉर्मल है। तो ये टेंडेंसी कि मतलब बीच में भी हम लोग का ब्लीडिंग कभी कभी हो सकता है, इसको लाइटली नहीं लेना। अगर ऐसा होता है तो उसको जाना है। और जैसे कोई जैसे सेक्सुअल कांटेक्ट होता है मतलब ऐसा हस्बैंड के साथ ऐसा होने से अगर उसके बाद थोड़ा ब्लड देखता है तो उसको भी हम लोग अबनॉर्मल, अगर मेंस नहीं हो रहा होने से उसको अबनॉर्मल मानना है। तब उसको हम लोग ये पोस्ट कोइटल जो ब्लीडिंग होता है तो ये भी एक अर्ली मतलब साइन है। तो सर इसका ट्रीटमेंट कैसा रहेगा, इसका प्रोसेस कैसा होगा अगर किसी को हो गया तो ये कैंसर। हाँ, तो ये जो मतलब अगर किसी को डायग्नोस हो गया तो डायग्नोसिस तो हम लोग फर्स्ट हम लोग स्मीयर मतलब पेप स्मीयर बोलता है, अर्ली उसका टेस्ट के लिए पेप स्मीयर लेते हैं। तो पेप स्मीयर को अगर उसमें पॉजिटिविटी पाया जाता है
तो ये ओपीडी प्रोसेस है, तो हर लेडीज़ जो है थोड़ा अवेयर होना है, इसको कराना है। तो आफ्टर इवन 35 ईयर्स के बाद अगर हम few years 3 years या एटलीस्ट 5 years में अगर हम कराता है पेप्स में तो बहुत अच्छा बात है। तो इसको कराना है। अगर ये थोड़ा डाउटफुल होने से तो हम कन्फर्मेटरी बायोप्सी लेते हैं। तो बायोप्सी में कंफर्म होता है, तो वन से जितना जल्दी अगर ये डायग्नोस होता है तब उसमें हम क्या है ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड करना है। तो पहला ये ट्रीटमेंट सबसे पहले जो होता है हम जो है सर्जरी। अगर सर्जिकल हम अर्ली एज स्टेज में उसको निकाल दें तो उसका स्प्रेड करने का और आगे हानि करने का चांसेस नहीं होता। और सर्जरी से अगर हम उसको पार्ट को काट दें या ऐसे होल अगर यूट्रस को निकाल दें वो सबसे अच्छा है, डेफिनेटिव सर्जरी होता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आगे बढ़ गया है तो हम उसको रेडियोथेरापी बोलते हैं। रेडियोथेरापी लोकली उसमें जो हम इम्प्लांट्स लगा के रेडियोथेरापिस्ट जो उसको ऐसा कर सकते हैं। और बाकी जो रोल है जैसे ड्रग्स या कीमोथेरापी उसका बहुत कम रोल होता है, लेकिन डेफिनेटिव ये दो सबसे अच्छा चीज़ होता है। तो सर अगर किसी को अगर ये कैंसर बीमार हो गया कोई लेडी को, तो गवर्नमेंट का साइड से ट्रीटमेंट में उसको कुछ हेल्प मिलेगा, ऐसा कुछ स्कीम है वगैरह? ज़रूर है। अभी जैसे एक तो है कि हम लोग का CM AAY इंश्योरेंस है, AB PMJY इंश्योरेंस है, ये सब इंश्योरेंस में ये कवर होता है। और दूसरा चीज़ है अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट का जो है जितना सकता है गवर्नमेंट साइड से हेल्थ सेंटर्स में फैसिलिटी है कि नॉर्मल ट्रीटमेंट होना है इसका। तो मेन जो हॉस्पिटल जो ट्रिम्स नाहरलगुन में एक जो रीजनल जो हमारा जो कैंसर सेंटर है, केयर सेंटर है, टर्सरी केयर सेंटर, तो उसमें मतलब ये फ्री ट्रीटमेंट भी मिलेगा अभी के लिए। तो सर जैसे कि जो कैंसर है ये हमारे लोअर सुबनसिरी में अभी तक आपको पेशेंट्स मिला है या यहाँ अभी तक नील है? हाँ, लोअर सुबनसिरी में भी है। तो लोअर सुबनसिरी में अभी हम लोग क्या है, पहले तो सोचा है शायद ये सब कम होगा क्योंकि लकीली हमारा इधर गायनोकोलॉजिकल जो लीशंस जो है ना थोड़ा कम होता है, गायनोकोलॉजिकल बड़ा डिसीज थोड़ा कम होता है। जैसे ओवरी का हो गया, यूट्रस का होता है, ऐसा कम है। लेकिन आजकल देखा है कि अनडायग्नोस जो बिना डायग्नोस माने साइलेंट जो है सर्वाइकल कैंसर केसेस है। तो एग्जैक्ट फिगर तो अभी बोल नहीं पाएगा, लेकिन टाइम टू टाइम हमको मिल रहा है, ऐसा केसेस मिल रहा है हॉस्पिटल। तो सर जैसे कि ये कैंसर है तो क्या हम लोग का यहाँ पर लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का जो ये हॉस्पिटल है जनरल टकस हॉस्पिटल, इसमें इलाज किया जाता है ये एग्जैक्टली ये कैंसर के लिए? ये अभी हम लोग डायग्नोसिस पार्ट कर पाते हैं, लेकिन जैसे इसमें अगर डेफिनेटिव सर्जरी अगर ज़रूरत होगा तो वो इधर कर पाएंगे, डेफिनेटली सर्जरी भी हम प्लान कर पाएंगे। ओनली थिंग रेडियोथेरापी जो है जिसमें इम्प्लांट डाल के नीचे करना होता है या थोड़ा एडवांस स्टेज वाला है तो उसको ये ट्रिम्स नाहरलगुन में जाना होगा। तो सर जो पब्लिक है जो अभी आप कह रहे हैं कि जो ये स्पेशली ये जो कैंसर है जो सेक्सुअली ज़्यादा कम उम्र में करने की वजह से हो सकता है, तो आप पब्लिक को कुछ अवेयरनेस देना चाहते हैं आपकी तरफ से कि कैसे पहले ही बचा जाए ये कैंसर से? सबसे पहले अभी जैसे हाई रिस्क फैक्टर्स जो बोलते हैं, रिस्क फैक्टर, इसमें रिस्क फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा नहीं करके रिस्क फैक्टर्स हैं। और ये जैसे अभी बता दूँ HPV वायरस जो है तो उससे मतलब फैलता है ये, और उसका जो टेंडेंसी ज़्यादा है उससे ये फैलता है। अगर सचमुच इसमें जो हम जो पब्लिक को जो बोलना है ये सचमुच है ये कि अर्ली मैरिज नहीं करना है। तो हमारा ट्राइबल सोसाइटी में टेंडेंसी रहता है कि हम अर्ली मैरिज जल्दी मैरिज कर दें, अभी थोड़ा कम हो रहा है लेकिन फिर भी बहुत प्रेवलेंट है। तो दूसरा है कि मतलब अर्ली जो मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, प्रोमिस्क्यूटी होता है, जैसे मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसा बनाना, फिर लिव इन रिलेशन, ये सब थोड़ा नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। आजकल के एक टेंडेंसी जैसा एक है कि मतलब हम लिव इन रिलेशन या साथ में रह सकता है, शादी बाद में होगा, ये सब इससे भी क्या है तो अर्ली ये होता है, प्रोमिस्क्यूटी होता है। और मल्टीपल अगर हो तो उसके मल्टीपल पार्टनर होने से और चांसेस होता है, क्योंकि वायरस जो फैलना है तो सब तरफ से उसको मिलेगा। तो ऐसा होने से तो इसका रिस्पेक्ट ज़्यादा है। सर जैसे कि आपने बोला कि अर्ली मैरिज नहीं करना है, अर्ली मैरिज करने का भी एक रीज़न हो सकता है। तो सर ऐसे अराउंड एज कितना अमोंग से ऐसा हो सकता है, कितना अराउंड लाइक गर्ल्स का जो एज?
हाँ, अभी मतलब एज जो है कम से कम जो 18 ईयर्स तो क्रॉस करना है। ओके, आफ्टर 18 ईयर्स। हाँ, आफ्टर 18 ईयर्स जो अभी हमारा जो मैरिजेबल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन भी है उसका अनुसार हो सकता, उसमें चांसेस जो मतलब उसमें कम होता है। तो सर मतलब बिलो 18 से चांसेस ज़्यादा है। हाँ, टीनेज वो अभी अगर आप डायरेक्टली फ्लैट ले लें तो टीनेज प्रेगनेंसी मतलब टीनेज ये गर्ल्स जो इसमें एक्टिविटी में ज़्यादा नहीं होना, तो उसमें सबसे ज़्यादा HPV का इन्फेक्शन भी ज़्यादा चांसेस हो। थैंक यू सर। इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सेल शुरू हो चुका है। पाइए ग्रेट ऑफर्स लीडिंग बैंक कार्ड्स पर और ग्रेट डील सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पर, सिर्फ आपके नजदीकी रिलायंस डिजिटल या माई जियो स्टोर्स पर। शर्तें लागू।